दोस्तों आपको पाकिस्तान और भारत का लाइव मैच भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा स्कोर कार्ड पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम टॉस की बात करते हैं तो दोस्तों पाकिस्तान की टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला करती है और भारत की टीम को बैटिंग की दावत देती है। भारत की तरफ से बैटिंग का आगाज़ करने के लिए केएल राहुल और रोहित शर्मा आते हैं, जो नसीम शाह को पहले ओवर में 11 स्कोर लगाते हैं, जिसमें रोहित शर्मा एक आसमान को छूता छक्का भी लगाते हैं। और इसी तरह तीसरे ओवर में भी केएल राहुल नसीम शाह को 2 लंबे छक्के लगाते हैं, स्कोर 38 पर पहुंचा देते हैं। तीसरे ओवर में हारिस रऊफ को पहली बॉल पर चौका और दूसरी बार पर छक्का लगाते हैं और इसी तरह स्कोर 46 पर पहुंच जाते हैं। और इंडिया की तरफ से शानदार बैटिंग जारी रहती है और सिर्फ 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही 50 रन की पार्टनरशिप मुकम्मल हो जाती है। और इसी तरह दोस्तों रोहित शर्मा 6ठे ओवर की पहली बॉल पर हारिस रऊफ की बॉल पर चलते बनते हैं, जो कि 16 बॉलों पर सिर्फ 28 स्कोर ही बना पाते हैं। और बैटिंग को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे नंबर पर विराट कोहली आते हैं। पावर प्ले के इख्तिताम पर इंडिया के 1 विकेट के नुकसान पर 62 स्कोर हो जाते हैं। दोस्तों इसी तरह केएल राहुल भी 7वें ओवर की पहली बॉल पर चलते बनते हैं, जो 20 बॉल्स में सिर्फ 28 स्कोर ही बना पाते हैं। और बैटिंग को आगे बढ़ाने के लिए सूर्य कुमार यादव आते हैं। 7 ओवर्स के इख्तिताम पर इंडिया के स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 71 हो जाते हैं। और इसी तरह दोस्तों 8 ओवर्स के इख्तिताम पर इंडिया के 2 विकेट के नुकसान पर 81 स्कोर हो जाते हैं। और इसी तरह सूर्य कुमार यादव भी 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद नवाज की बॉल पर आउट हो जाते हैं। और बैटिंग को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत आते हैं। 10 ओवर्स भी मुकम्मल हो जाते हैं और इंडिया के स्कोर 93 पर पहुंच जाते हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इसी तरह दोस्तों 11 ओवर भी मुकम्मल हो जाते हैं और इंडिया के स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 101 पर पहुंच जाते हैं और इंडिया सिर्फ 11 ओवर्स में सेंचुरी मुकम्मल कर लेता है। दोस्तों 13 ओवर भी मुकम्मल हो जाते हैं और इंडिया के 3 विकेट के नुकसान पर 118 स्कोर हो जाते हैं। और इसी तरह दोस्तों पेंट 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर शादाब खान की बॉल पर चलते बनते हैं, जो सिर्फ 10 बॉलों पर 10 स्कोर ही बना पाते हैं। और बैटिंग को आगे बढ़ाने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं और बगैर कोई स्कोर बनाए हार्दिक पांड्या चलते बनते हैं। और इंडिया की तरफ से बैटिंग को आगे बढ़ाने के लिए दीपक आते हैं। और इसी तरह दोस्तों इंडिया के 15 ओवर्स के इख्तिताम पर स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 135 हो जाते हैं। दोस्तों इंडिया की तरफ से खूबसूरत बैटिंग चलती रहती है और स्कोर 16 ओवर्स में 140 पर पहुंच जाते हैं। और इसी तरह विराट कोहली भी 18वें ओवर की आखिरी बॉल पर एक लंबा छक्का लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर लेते हैं। कोहली भी 19वें ओवर में हारिस रऊफ की बॉल पर चलते बनते हैं। इसी तरह दोस्तों 20 ओवर भी मुकम्मल हो जाते हैं और इंडिया की टीम पाकिस्तान को 181 रन्स का हदफ देती है। दोस्तों पाकिस्तान की बैटिंग का आगाज़ हो जाता है। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए बाबर आजम और रिजवान आते हैं, जो पहले 3 ओवर्स में सिर्फ 22 स्कोर ही बना पाते हैं। और चौथे ओवर में बाबर आजम सिर्फ 10 बॉलों पर 14 स्कोर बनाकर चलते बनते हैं। फिर दोस्तों पाकिस्तान की बैटिंग को आगे बढ़ाने के लिए फ़खर जमान आते हैं। दोस्तों इसी तरह पाकिस्तान की बैटिंग चलती रहती है और पाकिस्तान की टीम के 2 बल्लेबाज फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद होते हैं। और पाकिस्तान के स्कोर 5 ओवर्स के इख्तिताम पर सिर्फ 35 पर ही पहुंच पाते हैं। आईसीसी मैनेजमेंट की तरफ से जो पाकिस्तान की तरफ जो मैच होता है उसकी परसेंटेज सिर्फ 25 होती है और ये अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जो भारत की तरफ परसेंटेज होती है वो 75 होती है। नाजरीन आपको हाईलाइट्स तो मुकम्मल दिखा ही रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में अभी बता दें कि ये मैच पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। नाजरीन पाकिस्तानी बल्लेबाज भी बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे होते हैं। 6ठे ओवर की तीसरी बॉल पर सिंह साहब को एक लंबा छक्का लगाते हैं मोहम्मद रिजवान। और इसी तरह पावर प्ले भी ख़त्म होने वाली होती है और अब तक की सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान के स्कोर होते हैं 44। दोस्तों पावर प्ले का इख्तिताम भी 44 स्कोरों पर मुकम्मल हो जाता है। दोस्तों पावर प्ले के 6 ओवर ख़त्म होते हैं और पाकिस्तान के अभी तक 44 स्कोर ही होते हैं। नाजरीन अब तक की सूरत हाल के मुताबिक भी मैच इंडिया की तरफ ही लग रहा है। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें कि ये मैच आपको कौन सी टीम जीतती महसूस हो रही है।
दोस्तों इसी तरह 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर पाकिस्तान अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर लेता है। पाकिस्तान की टीम के यहाँ पर 50 रन मुकम्मल हो जाते हैं।